पाकिस्तान छोड़ें, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान ट्राइलेटरल रिलेशंस पे काम कर रहे हैं कि ट्राइकअप बना के हम किस तरह से काम कर सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया से गंदम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि पाकिस्तान की सियासत में हर एक सियासतदान ने अपना फ़ायदा सोचना होता है। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता, आवाम का कोई नहीं सोचता, आवाम का कोई नहीं सोचता। जो भी आता है अपनी जेबें भरता है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जो मर्जी हो, आसिफ जरदारी हो। वो इंडिया वाले या पाकिस्तान को क्या कहते हैं, भिखारी कौम। सोच, अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला, यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी बेचे, चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो, ठीक है। अब एक चाय वाले ने ईरान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, रेलवे लाइन बिछा रहा है, ईरान के अंदर चाबहार जितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसका सिर्फ फेज़ 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने $85 मिलियन दिए थे। अब आप सोचिए कि फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में कितना इन्वेस्ट करेगा। ये ऐसे आतंकवादी हैं जो भीख मांगते हैं। हाफिज सईद और कौन सा तैयबा और लश्कर तैयबा और लश्कर जंगवी और जमात इस्लामी और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप इन्होंने पाले हुए हैं, ये भीख भी उनके लिए मांग रहे हैं। उसमें अभी भी आप जिन इलाकों के मुंबई, दिल्ली, ये इलाके ज़्यादा तरक्की याफ्ता होंगे, लेकिन उधर पंजाब में, यूपी में ऐसे इलाके मौजूद है जहाँ पे शदीद ख़राब हालात में इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमने वीट ली है और हमारे ग्वादर पोर्ट के ऊपर एक शिप जो है वो इंडियन ओरिजिन का छोड़ के गया है। क्या लगता है कि एक मुकम्मल शिप, क्या समझते हैं आप कि अब इंडिया ने दे दी है, अब क्या हम वो खाएंगे नहीं? अव्वल तो इंडिया की ली हुई कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों सर? क्यों ले? मसला ये है कि हमारे वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो चुकी हुई है। वो उनको किसी को पाकिस्तान पे एतबार ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे डॉलर का देखें, हम अफगानिस्तान से भी ज़्यादा हमारे डॉलर का रेट है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको ग्रेट हिंदुस्तान न्यूज पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा अब भारत का अफगानिस्तान के साथ संबंध बहुत ज्यादा अच्छा है और ये संबंध से पाकिस्तान तो डर ही रहा है, अब अमेरिका भी डरने लगा है। अमेरिका का रिपोर्ट आया था कि जितने अफगानिस्तान में वारलॉर्ड है उन्हें भारत फंडिंग कर रहा है। हालांकि आज वो डिस्कशन का टॉपिक है नहीं, लेकिन ये शो कर रहा है कैसे अफगानिस्तान में भारत, अफगान तालिबान और टीटीपी मिलकर जो गठबंधन हो रहा है वो कैसे पाकिस्तान समर्थित हक्कानी ग्रुप और बाकी ग्रुप के ऊपर भारी पड़ रहा है। अब पाकिस्तान का आरोप ये है या फिर पाकिस्तान मीडिया का एक तरीके से दुख ये है, अब भारत जो अफगानिस्तान के लिए गेहूं भेज रहा है वो भाया पाकिस्तान ना भेजकर चाबहार पोर्ट के जरिए भेज रहे हैं और उनके मन में डर है आगे भारत, ईरान और अफगानिस्तान तीनों देश मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आप पहले ये वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर मैं आखिर में इस पॉइंट पर मेरा ओपिनियन क्या है या फिर क्या रिएक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। इंडिया ने 20,000 टन जो है वो गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को जो है भेजी है, और जो बीच में सस्पेंस आ रहा है कि हमने ट्रेड बंद की थी और कहा था कि हम अपनी लैंड भी नहीं यूज़ होने देंगे, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान भिजवा दिया। क्या कहना चाहेंगे? हमने ट्रेड बंद कर दिया, अगर यही हमारी ट्रेड ओपन होती तो अफ़गानिस्तान को भी ईजिली मिल सकती थी और हमें भी गंदम जो हम महंगी बाहर से ख़रीद रहे हैं रशिया से, वो हम इंडिया से ख़रीद लेते हैं। हाँ, सही बात है। मुझे लगता है कि इंडिया के साथ आपकी तजारत के हद तक जो है ताल्लुकात हैं वो ठीक होने चाहिए। आपके साथ मुल्क पड़ता है, आपको कॉस्ट कम आएगी, आप वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑल दो मेरा जहाँ तक जो ख्याल है वो ये भी है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर लेते हैं, आपके लोगों के दरमियान में हेटेड ही इतना है कि वो थोड़े दिनों तक लड़ पड़ते हैं। देखिए, जब तक एक इदारा अपनी हेजमनी कायम करके रहेगा ना यहाँ पे, जो कि जिसका आपको पता है कि वो कौन सा इदारा है, और वो लोगों को ये एहसास लाता रहेगा कि मुझे आपको हमारी ज़रूरत है, तब तक वो आपके जहन में ये डालता रहेगा कि इंडिया हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि उसने लोगों को ये बताना है कि आपको हमारी ज़रूरत है, आप मर जाएंगे अगर हम नहीं यहाँ पे होंगे। तो फिर वो इस तरह की चीज़ें करेगा और इंडिया के खिलाफ जो है वो हेटेड भी होगा। और करिकुलम के अंदर भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं जिसके अंदर आप कहते हो कि इंडिया बहुत बुरा है वगैरह वगैरह वगैरह। इमरान खान को उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है वो हो गया है, लोग कह रहे थे कि हम इमरान खान के खिलाफ है अगर इमरान खान ऐसा एक्शन नहीं लेता, और लोगों को कौन बता रहा है कि कश्मीर ऐसा कुछ हो गया कि हमें आपको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आप कश्मीर के अंदर हमने जाके मुसलमानों की जान बचानी है। आपसे अपने मुसलमानों की जान बचाई नहीं जा रही बलूचिस्तान के अंदर, आप वहाँ पे जाके क्या जान बचाएंगे? की इकोनॉमी देखें आप, वहाँ पे देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें आप, उसकी इकोनॉमी देख लें, हर वो सारी टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे आ रही हैं। डिजिटल इंडिया का ख्वाब देखा, आप डिजिटल इंडिया की तरफ वो बना दिया कर रहे हैं पाकिस्तान। वो इंडिया वाले पाकिस्तान को क्या कहते हैं, भिखारी कौम। मसला ये है कि हमारे वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो चुकी हुई है। वो उनको किसी को पाकिस्तान पे एतबार ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे डॉलर का देखें, हम अफगानिस्तान से भी ज़्यादा हमारे
डॉलर का रेट है। बांग्लादेश चेक कर लें, जो हमारे साथ बांग्लादेश था उसका वहाँ डॉलर का रेट 88 रुपीज़ है, यहाँ पे 239 रुपये रेट चल रहा है। वो पता क्या करते हैं, वो हमने सिर्फ एक नारा रखा हुआ है, हमने कश्मीर के लिए किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नारा रखा हुआ है, चूरन पे लगाया हुआ पे लगाया हुआ है। अगर हमने कश्मीर के लिए कुछ करना होता तो हम बहुत पहले कुछ कर जाते। इंडिया हमारे से जो सच बात है ये चाहे फैक्ट भी है, जो फैक्ट है वो इंडिया बहुत आगे है। आप इधर से अंदाज़ा लगाएं, जो हमारे यहाँ एक गाड़ी 3 लाख मतलब 17 लाख की गाड़ी होगी, वो वहाँ पे 3 लाख की गाड़ी है, और हम इंडिया के 17 वाली अब 26 पे पहुंच गई। अल्टो की आप बात, बिल्कुल बात यही कर रहा हूँ कि वो अब 26 पे पहुँच गया, और वहाँ पे अभी भी 3 की है। 26 लाख कहाँ पे और 3 लाख कहाँ पे। यहाँ पे बात आती है अफगानिस्तान पाकिस्तान की। पिछली बार 50,000 टन जो है वो हेल्प किया था हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते से। पहले तो पाकिस्तान ने रोक के रखा हुआ था 1 से 1.5 महीना, वो पूरा वीट गंदम वगैरह गेहूं उसको आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जो बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत महीनों के बाद जब वो आया तो दोस्तों उसमें से आधा चुराया हुआ था, जो आधा आया हुआ था उसमें कीड़े लगे हुए थे। अब वो जो कीड़े लगे हुए थे वो ये नहीं था कि वो हिंदुस्तान ने भेजा था हमें, नहीं, वो जो हिंदुस्तान ने हमें हेल्प की थी वो पूरा का पूरा पाकिस्तान ने ले लिया था। जो पाकिस्तान में जो कीड़े लगा हुआ जो गेहूं गंदम वगैरह था, उन्होंने वो उठा के ट्रकों में भर के वो अफगानिस्तान भेज दिया। एक बंदा भिखारी भी है, आतंकवादी भी है। अब किसको अच्छा लगता है एक आतंकवादी आपके सामने आके हाथ फैला के बोलेगा भाई मेरे को 1-2 रुपया दे दो। अब आप उसकी शक्ल देखोगे, उसके काम देखोगे, आप बोलोगे भाई तू तो आतंकवादी है, आज तू खुद भीख मांग रहा है। अच्छा, एक आतंकवादी मांगता है अपना पेट पालने के लिए। ये ऐसे आतंकवादी हैं जो भीख मांगते हैं हाफिज सईद और कौन सा तैयबा और तैयबा और लश्कर जंगवी और जमात इस्लामी और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप इन्होंने पाले हुए हैं। ये भीख भी उनके लिए मांग रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अफगानिस्तान के आवाम के लिए 20,000 टन जो है वो गंदम एक बार फिर जो है वो हेल्प किया है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, हम थैंक्स बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान को और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को। अगर देखें, आपसे पहले एक अंकल से मेरी बात, उन्होंने कहा भाई इंडिया से ट्रेड नहीं करनी, कुछ हो जाए, उन्होंने हमारे साथ ये किया, उन्होंने हमारे साथ ये किया, मतलब इस तरह की बातें। हमने वीट ली है और हमारे ग्वादर पोर्ट के ऊपर एक शिप जो है वो इंडियन ओरिजिन का छोड़ के गया है। क्या लगता है कि एक मुकम्मल शिप, क्या समझते हैं आप कि अब इंडिया ने दे दी है, अब क्या हम वो खाएंगे नहीं? अब्बल तो इंडिया की ली हुई कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों सर? क्यों ले, हम तो मोहताज हैं। सर हम मुख्ताज ही तो हैं, तभी तो हम कर्जों पे तो चल रहे हैं। उन्होंने हमें मोहताज बनाया हुआ है, मोहताज है तो नहीं है। ये तो बात है, लीड करने वाला हमें भिखारी बना रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? खर्चा कम आएगा, हमें ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। सर पाकिस्तानी आवाम चाहती है, और मैंने काफ़ी लोगों से इंटरव्यू किया, उनका भी कहना है कि पाकिस्तान इंडिया से ना ले, और ले भी लेगा तो हम नहीं खाएंगे। सर प्याज और टमाटर भी तो आया था, फिर क्यों खाया? ये तो आपने खुद ही जवाब दे दिया। सर क्यों खाते हैं? पहले कहते हैं हमने नहीं लेना, फिर जब आ जाता है तो खा भी लेते हैं। हमारे अंदर ना हमें सबसे पहले पॉजिटिविटी लेनी चाहिए। हमें पॉजिटिव बनना चाहिए, हमें नेगेटिव ख़त्म कर दें अपने आप को, नेगेटिव सोचें ही ना, फिर कामयाब हो जाएंगे। आपको ईरान इंडिया को रास्ता दे या ना दे, जो कि टैक्स है, ये दुनिया पॉलिटिक्स से चलती है। ग्लोबलाइज दुनिया है आजकल वो नहीं है कि रसूलुल्लाह फरमाते थे कि जो तमाम मुसलमान है वो एक कौम है। अभी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है। अभी आपके सामने हिंदू खड़ा हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जिस दीन और मसलक का भी हो, आपको उससे फ़ायदा मिल रहा हो और आप उससे फ़ायदा दे सकते हो। दोस्तों आपको याद होगा जब तालिबान सत्ता में आ गया था, सत्ता में आने के बाद कुछ महीने के बाद उन्हें खाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनका तो सारा जो पैसा था वो अमेरिका ने फ्रीज कर दिया था। भारत ने तब 50,000 टन गेहूं भेजने का, मिलियन टन गेहूं भेजने का वादा किया था, लेकिन पाकिस्तान तब राजी नहीं हो रहा था कि वो रूट भारत की गेहूं को भाया पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान भेजने के लिए अलाउ कर, क्योंकि पाकिस्तान का ये डर था अगर भारत की गेहूं अफगानिस्तान डायरेक्ट पहुंचेगा तो भारत का इमेज, सॉफ्ट इमेज और ज्यादा बढ़ेगा, पाकिस्तान का इमेज डाउन होगा। दूसरा, पाकिस्तान चाहता था कि उनका जो ट्रक वगैरह है उनका रोजगार मिले। थर्ड ये था कि जो भारत अगर 50 मिलियन टन भेज रहा है तो वहां से 15-20 टन पाकिस्तान गायब कर दे। लेकिन बहुत महीने के बाद पाकिस्तान अलाउ किया, जिसके बाद एक तरीके से जो गेहूं थे वो कुछ हद तक खराब भी हुए, और भी आरोप लगे कि कुछ गेहूं पाकिस्तान चुरा भी ले गया। मतलब ऐसा नहीं था कि सब गेहूं भारत ने अपने ट्रक से भेजा था, कुछ पाकिस्तान ट्रक से भी गए थे, वो भी गायब कर दिया। इसी वजह से भारत ने ये प्लान किया कि नहीं, इस बार हम बिल्कुल पाकिस्तान को माइनस कर देंगे। अफगानिस्तान होते हुए हम भेजेंगे, चाबार पोर्ट होते हुए भेजेंगे अफगानिस्तान।
इससे दोस्तों ये पता चलता है कि अब तालिबान और ईरान गवर्नमेंट और इंडिया का जो गठजोड़ है वो पाकिस्तान के लिए आगे जाकर क्यों खतरनाक होगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच संपर्क तो बहुत खराब ही चल रहा है टीटीपी को लेकर। अब तो अफगानिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया है कि उनके देश में टीटीपी का कोई भी मतलब जो फाइटर है वो नहीं है। अब ये ज्यादा काफी इंटरेस्टिंग होगा और पाकिस्तान आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, भारत अब गेहूं भेजकर तालिबान को कंट्रोल कर रहा है। ये मतलब एक तरीके से कह सकते हो कॉमेडी वाला सोच है। लेकिन जो भी हो, भारत अफगानिस्तान और ईरान के संबंध जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन उतना ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो बुरा होने वाला है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।